रामपुर गांव हमेशा की तरह शांत था। हरे भरे खेतों पर हल्की धुंध फैली थी, पर राजू के घर में सन्नाटा पसरा था। मिट्टी के छोटे से आंगन में चूल्हा ठंडा पड़ा था। रीना भूखी आंखों से अपनी मां निकिता को देख रही थी। मां, आज खाने को कुछ मिलेगा ना? निकिता ने उसका सिर सहलाया, मगर आवाज भारी थी। हाँ बेटी, भगवान चाहेगा तो कुछ जरूर मिलेगा। असल में घर में सिर्फ थोड़े से मुरमुरे बचे थे, पेट भरने लायक नहीं। तभी दरवाजा खुला और राजू तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे पर पसीना और डर साफ दिख रहा था। निकिता, जल्दी सामान समेटो। नदी का बांध टूट गया है, पानी गांव की तरफ बढ़ रहा है। निकिता घबरा गई। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? रीना मां से चिपक गई। बाहर गलियों में अफरा तफरी मची थी। औरतें बर्तन और बोरे उठा रही थीं, बच्चे रो रहे थे, मवेशियों को खोला जा रहा था। आसमान में काले बादल छा गए और गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में बांध का पानी गलियों से होकर उनके आंगन तक पहुंच गया। पानी आ रहा है, रीना चीख पड़ी। राजू ने देखा कि पानी के साथ कोई चमकती हुई चीज बहकर उनके आंगन में अटक गई थी। राजू ने हिम्मत करके उसे खींचकर बाहर निकाला। वह एक बड़ा पीतल का डिब्बा था, भारी भरकम। निकिता ने घबरा कर कहा, यह क्या है? राजू ने किसी तरह ढक्कन खोला। अंदर देखते ही सबकी आंखें फैल गईं। डिब्बे में चावल, दाल और सूखी रोटियां रखी थीं। रीना खुशी से उछल पड़ी। मां, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। निकिता की आंखों में आंसू आ गए। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। कुछ देर बाद पड़ोसी आए। उनके घरों में तो खाने को कुछ भी नहीं था। बच्चे रो रहे थे। राजू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ये अनाज सिर्फ हमारा नहीं है, इसे सब में बांटना होगा। आज गांव को हमारी जरूरत है। निकिता पहले तो चुप रही, फिर सिर हिलाकर बोली, हाँ, सही कह रहे हो। उन्होंने आधा सामान पड़ोसियों में बांट दिया। भूखे चेहरों पर मुस्कान लौट आई। गांव एक दूसरे की मदद करने लगा। कोई बच्चों को ऊंचे टीले पर ले जा रहा था, कोई मवेशियों को बचा रहा था। औरतें सबके लिए मिलकर खाना पकाने लगीं। रीना ने देखा कि जहां सुबह तक हर कोई अपने दुख में डूबा था, अब सब एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। शाम तक बांध का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। गांव बुरी तरह बर्बाद हो चुका था, मगर सब सुरक्षित थे। उस रात मिट्टी की टूटी दीवारों वाले छोटे से घर में रीना मां की गोद में सोई। मां ने उसके माथे को चूमा और फुसफुसाई, देखा बेटी, जब सब मिलकर साथ खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा संकट भी छोटा हो जाता है। रीना मुस्कुराई। उसने आखिरी बार आंखें बंद करने से पहले आंगन की तरफ देखा। पानी सूख चुका था।